गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब भी दुनिया में कोई भी चीज़ की क्रांति होती है तो पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। लास्ट 6 महीने में तकरीबन 1000 लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से एक सवाल पूछा है, सर ये कोविड-19 के बाद कैसी रहेगी हमारी दुनिया, क्या बदलाव होगा हमारे व्यवसाय में, क्या बदलाव होगा हमारी पर्सनल लाइफ में, व्यवसायिक लाइफ में। आज आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे वही बात लेके आपके सामने हाजिर है कि कोविड-19 के बाद कैसी रहेगी हमारी दुनिया और वो दुनिया में एज एक व्यवसायिक हमारा क्या रोल रहेगा, क्या बदलाव रहेगा हमारे में। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरफ से एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि बाकी के जो लोग हैं वो उनका पूरा बेनिफिट ले पाए। राइट, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर कोविड, ये कोविड-19 की जो सिचुएशन हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। राइट, એટલે मन में ये लघुता ग्रंथि रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे धंधे का क्या हो रहा है, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे व्यवसाय खराब हुआ, मेरे परिवार की क्या स्थिति है। अपने आप को थोड़ा भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। नंबर 1, इस सिचुएशन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को संभाल पाए हैं। यस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात कि अभी जो सिचुएशन आ रही है उसमें किस तरह से अपने आप को हमें डालना है, हम सब बात करेंगे टू द पॉइंट। अब रेडी? यस, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बात करें कि कोविड-19 मैं उसको एक रिवॉल्यूशन मानता हूं, मैं क्रांति मानता हूं। जब भी विश्व में क्रांति हुई है पूरी दुनिया बदल चुकी है। मैंने तकरीबन 7-8 क्रांति के बारे में सुना है, पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन 1857 का रिवॉल्यूशन देखो, इंडिया में हुए मिल्क रिवॉल्यूशन देखो, वर्ल्ड का इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन देखो, मैंने सबका बहुत डीप स्टडी किया है। उनके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनके बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं और दुनिया में सुखाकारी बढ़ी है उनके बाद। तो कोविड-19 की सिचुएशन के बाद भी दुनिया में सुखाकारी बढ़ने वाली है, तुरंत ही नहीं, बाद में। क्या होगी व्यवसायिक परिस्थिति में? नंबर 1, ये नीट एंड क्लीन होगा। हमारी व्यवसायिक इंडस्ट्रीज है ना, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होने वाली है। लेभागु लोग, चीटर लोग, टोपी घुमाने वाले लोग, यहां से वहां भागने वाले लोग या तो खत्म हो चुके हैं या तो आने वाले दिन में खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो नीट एंड क्लीन है वही लोग अभी बचे हैं या तो और बचेंगे। तो जिसको ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंटी और हेल्दी बिजनेस करना है उनके लिए ये मौका है। और हमेशा मौके पे चौका मारने वाला व्यक्ति लाइफ में आगे ही बढ़ा है। राइट, तो पहला बदलाव ये होने वाला है पोस्ट कोविड में। सेकंड, मुझे बहुत सारी कंपटीशन बढ़ेगी कि कम होगी? क्या लगता है आपको? कोविड-19 के बाद कोई भी इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ेगी या कम होगी? आपका क्या अनुमान है? नहीं, कंपटीशन बढ़ने वाली है। जालिम कंपटीशन बढ़ने वाली है। आपने कभी सोचा नहीं होगा
इतनी बड़ी कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा आगे जाके, तो क्या करने का? तो सबसे पहले आपको अपनी सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्राइस वॉर होने वाली है, लो प्राइस वॉर, हाई प्राइस वॉर नहीं, लो प्राइस वॉर होने वाली है। तो आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस में कम से कम मार्जिन रख के अच्छे से अच्छी सर्विस, अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट कैसे दे पाते हैं, उनका प्लानिंग करना है। ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने अभी भी मुश्किल के हैं। यस, एम आई राइट? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के जो मानदाता है, एक्सपर्ट है, व्यवसायी के, उनका अनुमान है कि मार्च तक परिस्थिति और बदतर होने वाली है। कि मार्च तक कोविड जाएगा कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, लेकिन मार्च तक सब नॉर्मल होएगा तब ये सिचुएशन आने वाली है। लेकिन मार्च तक आपको जिंदा रहना है, टिके रहना है, तब तक सेफ्टी मेजर करना है और व्यवसाय को जैसे भी चल रहा है उसको टिका के रखना है। ये 2 पॉइंट हुए। तीसरे पॉइंट, क्या बदलाव होने वाला है? सब कुछ चेंज होने वाला है। सब कुछ चेंज बोले तो सब कुछ अलग। बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे, बहुत सारा मशीनरी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, कुछ आउट ऑफ ऑर्डर होकर मार्केट से गायब हो जाएगी। जैसे बोल रहा हूं, कुछ इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है, लेकिन सामने बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई भी शुरू हो रही है ना, जो आज तक हमने सोचा नहीं था कि ऐसी इंडस्ट्रीज भी आ सकती है। उनका ऑलरेडी जन्म हो चुका है और आने वाले दिनों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी, हम उसमें अलग से बात करेंगे। अपने आप को बदलाव करना है, ये बदलाव को स्वीकार करना है। यस, और आखिरी चेंज क्या होने वाला है इस दुनिया में? सेफ्टी मेजर तो बढ़ेगा, डर बढ़ेगा लोगों में, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों की हेल्थ स्टाइल बढ़ेगी, बदलेगी, फूड स्टाइल बढ़ेगी। कुछ इंडस्ट्रीज में लोग अभी भी डर के मारे नहीं जाएंगे, कुछ इंडस्ट्रीज में नया जन्म होगा, रिवॉल्यूशन होगा। टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। देखते हैं, वो तो समय बताएगा कि कौन टिकता है, कौन अपने आप को बदलाव कर पाता है। लेकिन एक बात तो बाकी है कि जो बदलेगा वो बचेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, 16 मार्च से मैं बोलता आया हूं कि जो बदलेगा वो बचेगा। और आज भी वही टिके हैं, वही बचे हैं जिसने अपने आप में बदलाव किया है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं मुश्किलें है, लेकिन वहां मौका है, तकलीफ है। तकलीफ के पहले 2 वर्ड सुनो, तक है। ये तकलीफ के अंदर तक छुपी है। ये बदलते हुए मौके में, बदलती हुई दुनिया में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। सिर्फ आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, मौके का फायदा उठाना है, तकलीफ को तक में परिवर्तन करना है। और हमारे में कहावत है ना कि जब लक्ष्मी तिलक करने आती है ना, तब मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, राइट? तो उनके लिए तैयार रहिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मैं क्या, कौन सी इंडस्ट्रीज मेरे लिए। एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, जहां जरूरत पड़े हमारा जैसे एक्सपर्ट आपके सामने आपको सेवा देने के लिए तैयार है। हमें भी बहुत सारे अपनी इंडस्ट्रीज में बदलाव की है, अपने वर्क मॉडल हमने बदलाव की है, अपने काम करने के तरीके बदले, इसी तो हम टिके हुए हैं, वरना हम भी खत्म हो जाते। बहुत सारे खत्म हुए, हमारे इंडस्ट्रीज के बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं। कोई इंश्योरेंस बेचने लगा है, कोई एमएलएम करने लगा है, कोई ट्यूशन पढ़ाने लगा है, कुछ भाजी बेचने लगे, बहुत कुछ चेंज हुआ है। लेकिन जिसने अपनी कार्य प्रणाली में चेंज किया वो टिक गए हैं, बदलाव किया है। अभी आपको क्या करना है?
ये मैंने बताया पोस्ट कोविड इंडस्ट्रीज की दुनिया कैसी रहेगी। और अभी नेक्स्ट 5 से 10 मिनट बताने जा रहा हूं मैं आपको कि आपको क्या करना है। नंबर 1, स्पीड। मैंने बहुत साल पहले मैंने जादू बहुत देखता था। मैं जादूगर कैलाल हो, जादूगर हकूबा हो, बहुत सारे में मैजिक मुझे शौक था। वो एक वर्ड यूज सुनते थे कि स्पीड। ये झड़प का दूसरा नाम जादू है, कुछ नहीं है। जादू सिर्फ स्पीड से आप जो काम करते हो, स्पीड से लाइट बदलते हो, स्पीड से कपड़े बदलते हो, स्पीड से सिनेरियो बदलते हो, वही जादू है बस। तो इंडस्ट्रीज में आपको स्पीड बनानी है, फास्ट डिसीजन लेना है कि आज कल या तो मार्च तक, जैसे मैंने बताया, आगे आपको क्या करना है। मैं तो बोलता हूं मार्च की भी राह नहीं देखनी है, आपको क्या करना है वो लाइटिंग स्पीड से आपको डिसीजन लेना है, एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ, R&D करने के बाद, ताकि वापस गलत ना हो जाए। पूरा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे किस इंडस्ट्रीज में जाना है, क्या मुझे बदलाव लाना है। अगर मैं यही इंडस्ट्रीज में हूं तो मुझे क्या बदलाव लाना है, नई इंडस्ट्रीज में जाता हूं तो मुझे क्या चेंज करना है, वो फास्ट डिसीजन लेना है। आप राह देखते रहोगे कि देखूं कोविड चला जाए, 0 केस आए, कौन सी इंडस्ट्रीज बचती है, कौन सी इंडस्ट्रीज में बदलाव आ रहा है, बाद में मैं करूंगा, तो आप पीछे रह जाओगे, पूरा पीछे रह जाओगे। तो आपको अभी से वर्कआउट शुरू करना है। और आपको लगता है कि डिसीजन लेने में मेरी जरूरत है, तो आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे आपके साथ है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, लेकिन बदलाव करें, राइट। ये दूसरा पॉइंट हुआ, लाइटिंग्स। दूसरे पॉइंट का पहला हिस्सा, स्पीड से डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन लेना है। दूसरे पार्ट का सेकंड टॉपिक, क्या करना है आपको, सिचुएशन को संभालना है, बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को एडजस्टमेंट करना है, एक्सेप्ट करना है। आपको मालूम है ना, मैंने बताया था एक बीच में एक लेक्चर में, डायनासोर खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? सिचुएशन के साथ उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया था, चित्ता खत्म होया। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, मैं बार बार एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, बहुत सारी टिकी हुई है कि मैं तो ये पोस्ट पे था, मुझे मेरा बिजनेस में ये लेवल था, मैं यहां तक जा रहा था, मैं ऐसा था वैसा था। ऐसा नहीं, अभी क्या माहौल है, कैसे अपने आप को डालना है। मैं तो कंपनी का CEO था, मेरे तो 1 लाख की सैलरी थी, अभी मैं बिजनेस का, सब भूल जाने का। कोविड से पहले आप क्या थे वो भूल जाओ, और कोविड के बाद आप क्या हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे आप क्या है, आपकी हालत क्या है। यस, तो अभी की सिचुएशन के साथ अपने आप को डालिए, एक्सेप्ट कीजिए, चेंज कीजिए, मेक ओवर कीजिए, और बदलती परिस्थिति में आप डायनासोर न बन जाए, इसके लिए बदलाव कीजिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए, ढल जाइए। देखो, एक पानी होता है ना, बर्फ, उसमें बर्फ में फ्रिज में कैसे होता है, अब उसको कैंडी स्वरूप में रखो तो कैंडी बन जाएगी, पानी है। अब उसको ग्लास में रखो तो ग्लास शेप का आइसक्रीम बनेगा। अब उसको आइस ट्रे में रखो तो क्यूब बनेगा। अब उसको थाली में रखो तो वो थाली से बर्फ बनेगा ना। तो पानी की तरह जिस तरह से बर्फ अपने आप को डालता है, उसी तरह आपको अपने आप को डालना है, बदलना है। और तीसरी बात, माइंडसेट तैयार रखना है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। सब कुछ बदलना पड़ेगा, अपने माइंड को एक अलग तरह डालना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट करना पड़ेगा। हमारे जितेंद्र अढ़िया जी बोलते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे
पूरा फोकस करके अल्फा मोड पे जाके आने वाले 1000 दिन का आपका माइंडसेट आपको तैयार करना पड़ेगा, तब आप टिक पाओगे। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोविड-19 के बाद किसकी दुनिया रहेगी, किसको ज्यादा मौका मिलने वाला है, कौन टिकेगा? स्माइल के साथ में बोलता हूं, जो सेल कर पाएगा, जो बेच पाएगा वो बचेगा, बाकी टाई टाई फिश। अब पिन बेचो कि प्लेन बेचो, अब सब्जी बेचो कि मच्छी बेचो, अब ग्रोसरी बेचो कि कपड़े बेचो, अब चश्मा बेचो कि टाइपिंग बेचो, क्या बेचना है वो आपको डिसाइड लेना है। लेकिन ये कंपटीशन के दौर में, ऑनलाइन के दौर में, जो बेच पाएगा ना वो बच पाएगा। तो आपको और आपकी कंपनी को अपनी सेल्स स्किल बढ़ानी पड़ेगी। बाजी बेचना है तो आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, मच्छी बेचनी है इंप्रूवमेंट, मुझे मेरी ट्रेनिंग बेचनी है तो मुझे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, मुझे मेरा कोचिंग चलाना है तो मुझे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, राइट। जिसमें बेचने की दम है, जिसमें बेचने की 56 की छाती है कि मैं कुछ भी बेच सकता हूं, मैं हिमालय में जाके फ्रिज बेच सकता हूं, मैं मथुरा में जाके वहां की ब्रज की रेती बेच सकता हूं। यस, जहां जो चीज नहीं बिकती है वहां भी जो बेच पाए वो बंदा टिकेगा। देखिए, सोचिए, समझिए आपको क्या बेचना है। अपने आप को भी बेचना पड़ेगा। हाँ, जिसको स्किल बेचनी है वो क्या करेगा, अपने आप को बेचेगा ना। जो बेचेगा वो बचेगा। फिर बोलो बदलेगा, बदल तो गए आप, इसलिए आप यहाँ टिके हैं इंडस्ट्रीज में। बदलने के बाद अभी बात है जो बेचेगा वही बचेगा। बस मेरी बात मैं ख़त्म करूं उससे पहले वापस एक बताऊं कि डिसाइड कीजिए क्या करना है, माइंडसेट बदलिए, मेकओवर कीजिए अपने आप को, हौसला बढ़ाइए। क्योंकि कल हमारे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि, उसने कहा था ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, या हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसलों है, हौसला बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनिए। अभी भी जो 5-6 महीने की बदतर से बदतर परिस्थिति आने वाली है, उनके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, फिजूल के खर्चे बंद कीजिए, और गवर्नमेंट जो भी आपको बोलते हैं, मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए। पूरी ज़िंदगी त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं, दिवाली भी दूसरी बार आएगी, नवरात्रि भी आएगी, सब कुछ त्यौहार दूसरी बार आने वाला है। लेकिन वो त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए आप होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, राइट। बस तो बेचने की तैयारी कीजिए, और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बिना संकोच के सिर्फ एक कॉल की दूरी पे मैं हूँ। कितनी? 9326310276। वैसे नीचे दिया हुआ है आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे। इस रिवॉल्यूशन में, मैं इसको कोविड रिवॉल्यूशन बोलता हूँ, कोविड रिवॉल्यूशन में इस 20 मिनट की बात के साथ आपको प्रॉमिस देता हूँ कि जब तक आप खड़े नहीं होंगे, इस कोविड की सिचुएशन, क्रांति का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, वापस वो सिचुएशन पे नहीं पहुंचोगे 10x 3x पे, तब तक मैं आपके साथ हूँ। आपको मेरे साथ रहना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। बस घुमाइए, कॉल डायल कीजिए, जल्द मिल रहे हैं आपके व्यवसाय के लिए, आपके व्यवसाय के विकास के लिए, आपके बिजनेस के 3x के लिए, आपके बिजनेस के 10x के लिए, राइट। चलो तो फिर रात किस बात की है। थैंक यू वेरी मच।